नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के पार्ट 1. सुप्रभात बाल मित्रों, आज हम विषय हिंदी में लेसन नंबर 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के साक्षात्कार, यह पाठ है प्रश्नोत्तर शैली में है. प्रश्नोत्तर शैली मतलब प्रश्न पूछते पूछते सवाल बाल मन, बच्चों के मन के जो सवाल है, बच्चों के मन में जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, तो उनके मन के जो प्रश्न थे उनका जवाब किसने दिया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? तो वह भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे. उनका पूरा नाम था डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम. वह एक वैज्ञानिक थे. उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी संबोधित किया गया, पहचाने जाते थे या संबोधित किया जाता था. उनकी भाषा है बहुत ही ज़्यादा सरल थी. उनका व्यक्तित्व है वो एकदम सीधा साधा और सरल था. एक सामान्य परिवार से उठकर वह राष्ट्रपति के पद पर पहुँचे हैं. उन्होंने हमेशा बच्चों को ज़्यादा महत्व दिया. क्यों? क्योंकि बच्चे उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय थे और बच्चों की जिज्ञासा शांत करने के लिए वो पूरी तरह से तत्पर रहते थे या तैयार रहते थे. उनका मानना था कि यदि हम ऊंचाई बुलंदियों को छूना चाहते हैं, ऊंचाइयों को पर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा. ज्ञान अर्जित करना मतलब हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है वो इकट्ठा करना पड़ेगा, साथ साथ पूरे दिल से मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही हम बुलंदियों को छू सकते हैं. उनका मानना था, लोग कहते हैं कि मैं सूरज की तरह चमकना चाहता हूँ, तो वो कहते थे यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सूरज की तरह जलना सीखना होगा. अर्थात कड़ी मेहनत करो तो ही आप सूरज की तरह पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हो. आज हम इस पाठ में देखते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत किस प्रकार से उन्होंने बच्चों के मन के अंदर उठने वाले प्रश्नों को किस तरह से शांत किया और उनका जवाब दिया. प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार मतलब आमने सामने बैठकर डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है, यानी बच्चों के संवाद पर यह आधारित है. यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे. राष्ट्रपति पद पर आसीन होना मतलब राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए थे और बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए तत्पर थे. बच्चों की जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, बच्चों की जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा के लिए वह हमेशा तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे. अब हम देखते हैं कि बच्चे किस तरह से प्रश्न पूछते हैं और डॉक्टर कलाम उनका कैसे जवाब देते हैं. प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मैट्स स्कूल, चेन्नई. क्या हमें आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना सुना सकते हैं? यादगार मतलब अविस्मरणीय मतलब जिसे कभी भी विस्मरण या भूला ना जा सके उसे कहते हैं अविस्मरणीय. बाल मित्रों, यहाँ पर हमने शब्दार्थ लिखे हुए हैं. यदि आपको कोई नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप यहाँ से शब्दार्थ देखते जाओगे और मैं तो साथ साथ बोलती ही जा रही हूँ. डॉक्टर कलाम, कक्षा 5वीं में मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है. एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ सकता है. उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट यानी किनारे पर ले जाकर इसका जीवंत मतलब जीता जागता, हम जिसे लाइव प्रसारण कहते हैं उसे कहते हैं जीवंत यानी जीता जागता उदाहरण दिया. वह मेरी यादगार घटना थी. यादगार मतलब जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं.
जो मेरे मन मस्तिष्क यानी दिमाग पर हमेशा के लिए बैठ गई या छप गई या स्टोर हो गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिलना यानी प्रोत्साहन मिलना। बच्चे हैं वो छोटे होकर बड़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें देखते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं और वह उनके जैसे बनना चाहते हैं। कभी कभी किसी का प्रोत्साहन, किसी की प्रेरणा उन्हें आगे पर जाने के लिए एक रास्ता दे देती है और वही डॉक्टर कलाम जी के साथ हुआ। अपने शिक्षक के द्वारा जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि किस तरह से पक्षी उड़ते हैं, यह बात दिखाई और उन्होंने हमेशा के लिए उनका नज़रिया बदलकर विज्ञान की तरफ उन्हें ले गए और आज उन्हीं के बल पर हमें एक मिसाइल मैन के रूप में डॉक्टर कलाम मिले और जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी थे। प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? प्रमुखता मतलब महत्व। उनका प्रश्न था कि हमें बचपन में कौन सी भाषा है जिसमें हमें अपना एजुकेशन या शिक्षा करनी चाहिए या किस भाषा को महत्व देना चाहिए। प्रति उत्तर में डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में के माध्यम के द्वारा पूरी की। माध्यम यानी के द्वारा पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई है। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव करना यानी चुन सकना, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है और उसी में अपनी बात को सहजता से प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। सक्षम होना यानी काबिल होना। पर इसमें कोई दो राय यानी मत नहीं है कि वैश्विक यानी विश्व संबंधी स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा भी नितांत यानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, आवश्यक है। उनका मानना था कि जब बच्चों की पढ़ाई है वो हमेशा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम मातृभाषा में पढ़ते हैं तो मातृभाषा में ही हम सोचते हैं, मातृभाषा में ही हमें विचार आते हैं और उन विचारों को हम मूर्त रूप या साकार रूप देना चाहते हैं। तो कब दे पाएंगे? जब हमारे विचार हैं वो जो हमारी अपनी माँ की भाषा, मातृभाषा यानी माँ की भाषा में होगी। उन्होंने भी अपनी माध्यमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में की और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अंग्रेजी माध्यम को चुना। उनका मानना है कि यदि हम आगे की पढ़ाई, उच्च शिक्षा भी यदि हम अपनी ही मातृभाषा में करें तो हम अपने जो विचार हैं, हम जो सोच रहे हैं, उनको बड़ी सहजता से यानी सरलता से किसी दूसरों के सामने के सामने हम रख सकते हैं। परंतु इससे ये मतलब नहीं है कि हमें दूसरी भाषा को नहीं सीखना चाहिए। आज विश्व संबंधी यदि हम विश्व में किसी भी प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं तो अंग्रेजी सीखना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हमें हमारी मातृभाषा पर जोर देना। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। जब आप युवावस्था में कदम रखें, उन्होंने यह प्रश्न पूछा, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं कि जब आप युवावस्था में कदम रखें तभी से आपको अपना जीवन का लक्ष्य है वो निर्धारित कर लेना चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, मतलब हम जैसे ही अपने आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारा उद्देश्य, हमारी मंजिल, लक्ष्य यानी उद्देश्य मंजिल हमें पता होनी चाहिए कि हमें क्या बनना है और उसके अनुसार ही हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए। बड़ा सोचना मतलब ठीक है मैं ऐसा कर लूँगा, नहीं मैं ये ऐसा ही करूँगा, और अपने से थोड़ी सोच और ज़्यादा, अपनी क्षमता से थोड़ी सोच और ऊँची रखनी चाहिए। जैसे ही ये अनुभूति हो कि आखिर आप क्या बनना चाहते हैं, तभी उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जी तोड़ मेहनत करना यानी बहुत अधिक कड़ी मेहनत करना। जो जो आप आगे बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं और कठिनाइयों से होगा। आपको आपके अंदर दृढ़ साहस पैदा करना है और समस्याओं को पराजित करना यानी हरा देना, समस्याएं मतलब मुश्किलों को, और पराजित करने में महारत हासिल करना यानी योग्यता प्राप्त करना। तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले ये जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करें। निरंतर यानी लगातार पहले आपको ज्ञान है वो प्राप्त करना पड़ेगा। उनका डॉक्टर कलाम का मानना है, उस प्रश्न का उत्तर देते कि यदि हम उनके जैसे बनना चाहें तो सबसे
सबसे पहले हमें हमारी मंजिल को निश्चय करना कि हमें किस मंजिल पर जाना है। जब हमें पता चल जाए कि हमारी दिशा यह है, मैं डॉक्टर, इंजीनियर जो बनना चाहता हूँ, जब ये बात आप कंफर्म हो जाए आपको कि फिर उसकी दिशा में हमें अपना कदम बढ़ाना है और इतनी मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है कि हम उस दिशा में उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। पर सबसे पहले हमें उस वहाँ तक पहुँचने के लिए लगातार ज्ञान को प्राप्त करना है और अपने आप को उस काबिल बनाना है। फिर प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? डॉक्टर कलाम, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना यानी बदलना है और देश में 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना है। यही राष्ट्र के समक्ष यानी सामने, और चुनौती मतलब ललकार, सबसे बड़ी चुनौती है। उनका कहना है कि 2020 को भारत को एक विकसित यानी पूरी तरह से विकासशील राष्ट्र के रूप में बदल देना है और हमारे देश की जनसंख्या, उस समय जब उन्होंने लिखा था ये पाठ, तो ये प्रश्नोत्तरी शैली थी, तब 1 अरब से अधिक नागरिक थे, उनके चेहरों पर हंसी लेकर आनी थी। अर्थात हर एक व्यक्ति समृद्ध होगा, विकासशील देश में रहता होगा, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, तो स्वाभाविक है कि हर एक चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, ललकार है कि वह भारत देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में बदलना चाहते थे और हर एक के चेहरे पर खुशी लेकर आना चाहते थे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।